नमस्ते, मैं अविचल दुबे। जीएनसीटीडी पर दिल्ली में हंगामा तेज हो गया है। आखिर ये जीएनसीटीडी क्या है? ये एक कानून है, एक विधेयक है जिसको लोकसभा में पेश किया गया है। एक ऐसा कानून जो दिल्ली में अधिकारों को, दिल्ली की शक्तियों को परिभाषित करता है। अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं तो जीएनसीटीडी की जो परिभाषा है वो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक। आसानी से इसको समझें तो समझ में आएगा कि दिल्ली का सर्वे सर्वा कौन होगा, ये बताने वाला कानून, दिल्ली को कौन बेहतर से चलाएगा ये बताने वाला ये विधेयक है जिसको लोकसभा में पेश किया गया है। और उसके बाद दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये कानून अभी संसद में पास तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको पेश कर दिया गया है। उसके बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तल्खी तेज हो गई है और फिर से वो विवाद गर्मा गया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का जो पहले मांग की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। और लगातार जब केजरीवाल सरकार ये कहती रहती है कि केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने देती है और राज्यपाल के जरिए उनके कामों में दखल दिलवाती है, तो ये जो विवाद है अब उसके आगे जा चुका है। ये कानून है जिसके द्वारा राज्यपाल को पावरफुल बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। कई सारे सेक्शंस में बदलाव होगा और जो आखिरी पावर्स होंगी, दिल्ली की आखिरी पावर्स होंगी, वो राज्यपाल तक चली जाएंगी। अगर इस बिल को कुछ पॉइंट्स में समझें तो इस बिल के अनुसार दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, उपराज्यपाल होंगे। विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक यानी कानून को मंजूरी देने की आखिरी जो ताकत होगी वो राज्यपाल के पास होगी। बिल में ये भी बताया गया है कि दिल्ली सरकार को अगर शहर से जुड़ा यानी कि दिल्ली से जुड़ा हो कोई भी निर्णय लेना है तो उसके लिए उपराज्यपाल की सलाह लेनी ज़रूरी हो जाएगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोई कानून नहीं बना सकेगी। तो यानी कि दिल्ली में सीएम वर्सेस एलजी, और अगर ढंग से कहूं तो सीएम वर्सेस केंद्र सरकार की जो लड़ाई है फिर से तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि ये बिल कहता है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा, तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइलें उपराज्यपाल के पास जाएंगी। ये संविधान पीठ की 4 जुलाई 2018 के फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि फाइल्स राज्यपाल के पास नहीं भेजी जाएंगी, चुनी हुई सरकार तभी फैसले लेगी और एलजी को फैसले की कॉपी केवल भेजी जाएगी। अब जरा पूर्ण राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश होकर भी अलग कैसे है इसको भी समझ लेते हैं। तो देश में 28 पूर्ण राज्य हैं जिनकी अपनी शक्तियां हैं, अपनी विधानसभा है, अपने कानून बनाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उनका जो सर्वे सर्वा है, उनका जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री होता है, वो सारे डिसीजंस लेते हैं। इसके बाद आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जिनमें केंद्र की दखलंदाजी होती है। इसमें 2 तरह के प्रदेश हैं, जिनमें खुद की विधानसभा है या जिनमें विधानसभा नहीं है। जिनमें खुद की विधानसभा है ऐसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि अंडमान निकोबार है या फिर चंडीगढ़ है, इनमें कोई विधानसभा नहीं है। दिल्ली में खुद की विधानसभा है, मुख्यमंत्री होता है, चुनाव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अन्य केंद्र शासित प्रदेश से इसलिए अलग है क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है, नेशनल कैपिटल रीजन भी है। इसलिए जो दिल्ली में पावर्स हैं वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई हैं, जिसमें खास तौर पर जो पुलिस और भूमि अधिकार हैं वो केंद्र सरकार के पास रखे गए हैं। अच्छा, अब जो ये झगड़ा है कि जिसमें दिल्ली सरकार लगातार मांग करती रही है पूर्ण राज्य की और केंद्र सरकार का कहना रहा है कि जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार के पास सुनिश्चित होने चाहिए जो पहले से चले आ रहे हैं। तो इस जो झगड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को एक फैसला दिया। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली सरकार के दैनिक कामों में राज्यपाल को किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको अपने काम करने के लिए स्वच्छंद रखा जाए, राज्यपाल के पास कामों की कॉपी भेजी जाए। लोकसभा में एनसीटी एक्ट 2021 के पेश किए जाने के बाद ये दिखाई दे रहा है कि कानून में राज्यपाल को पावरफुल बनाने के प्रोमिसेस हैं। साथ ही दिल्ली में जो सर्वे सर्वा होगा, ऑल इन ऑल होगा, कहीं ना कहीं वो राज्यपाल हो जाएगा। जो अब तक मुख्यमंत्री के तौर पर हम देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है या पावर का ट्रांसफ़र कहें सीधे तौर पर, वो राज्यपाल तक हो जाएगा। तो ये जो मामला है वो अभी हल्के में नहीं रुकेगा। इसमें लगातार आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार विरोध कर रही है
और आगे भी इस मामले में तल्खी बढ़ती ही जाएगी।